भारत में मखानों का प्रयोग बेहद ही फायदेमंद कहा जाता है, जो कि वास्तव में लाभदायक होता है। आज के समय में मखानों की क्वालिटी के अनुसार आप अलग अलग रेट में इन्हें बाजार से खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के तौर पर प्रयोग किया जाने वाला मखाना किसी सूखी जगह पर नहीं बल्कि पानी से भरे हुए एक तालाब में तैयार किया जाता है। मखानों की खेती पहाड़ों या फिर किसी रेतीली जगह पर नहीं की जाती, बल्कि मखानों की खेती के लिए तो पानी से भरे हुए एक तालाब की जरूरत होती है। मखानों की खेती करने में 6 महीने से भी ज्यादा का समय लगता है। बता दें कि किसी भी एक इंसान के द्वारा मखानों की खेती नहीं की जाती, बल्कि मखाने के बीज को तालाब में बोने से लेकर उसे पैकेट में बंद करने के लिए कई लोगों की मेहनत लगी होती है। मखाने की खेती कोई सरल काम तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह एक बेहद जटिल काम है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर मखाने की खेती किस तरीके से की जाती है, तो हमारी इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे हमारे घरों तक पहुंचते हैं मखाने, वो भी पानी से भरे हुए तालाब से होते हुए। आज दूध की खीर से लेकर सब्जी तक में प्रयोग किए जाने वाले मखानों की खेती के लिए सबसे पहले उनके बीजों की रोपाई की जाती है। मखानों की खेती करने के लिए सबसे पहले एक तालाब बनाना होता है। इस खाली तालाब में सबसे पहले मिट्टी भरी जाती है और उसकी खुदाई की जाती है। जब खुदाई हो जाती है तो उसके बाद इस तालाब में पानी को भरकर कीचड़ की तरह मिट्टी और पानी को मिला लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को मखाने के बीज की रोपाई करने से लगभग 4 महीने पहले किया जाता है। 4 महीने में यह कीचड़ तैयार हो जाता है और इसमें मखाने के बीजों की आसानी से रोपाई की जा सकती है। मखाने के बीजों को जब तालाब में लगाया जाता है तो उससे पहले कीचड़ वाले तालाब में से सभी पत्ते या फिर सभी गंदगी को साफ कर लिया जाता है, जिससे कि मखानों के बीज सही तरीके से बढ़ सके और बिना सड़े ही ज्यादा से ज्यादा मखानों का उत्पादन किया जा सके। मखानों के बीजों के अतिरिक्त उसके पौधों का भी प्रयोग किया जा सकता है और पौधों को बोने के लिए उन्हें नवंबर या दिसंबर में ही तैयार भी कर लिया जाता है और जनवरी या फिर फरवरी के महीने में तैयार तालाब के अंदर मखानों के बीज और उनके पौधों को लगा दिया जाता है। मखाने की खेती के लिए ऑर्गेनिक तरीके का ही इस्तेमाल होता है। मखाने के बीजों की रोपाई करने के लिए उन्हें तालाब की निचली सतह पर ही लगाया जाता है। तालाबों में बीजों को निचली सतह में मिट्टी के अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में ही लगाते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत में बीजों को लगाने के लिए कम से कम 80 किलोग्राम तक के बीजों की जरूरत होती है। बीजों को बोने के बाद इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और लगभग 1.5 महीने के बाद यह बीज कांटेदार पत्तों के रूप में तालाब के ऊपर की तरफ दिखाई देने लगते हैं। पानी में बोए हुए बीजों से जो पत्ते तैयार होते हैं वह इतने बड़े होते हैं कि इनसे ही पूरा तालाब ढक जाता है। इन पत्तों के ऊपर कुछ छोटे छोटे कांटे भी लगे होते हैं। यह पत्ते काफी बड़े होते हैं और इनकी जड़ें भी बेहद मजबूत होती हैं, जो कि तालाब की निचली सतह से ही जुड़ी रहती हैं। तो इसके बाद इन्हीं पत्तियों पर फूल का भी विकास होने लगता है। कीचड़ में पानी में से निकला हुआ एक बड़ा सा फूल दिखने में बेहद आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। जब इन पत्तों में से फूल निकलने लगता है तो उसके 3 से 4 दिन के बाद ही मखानों का बीज भी बनना शुरू हो जाता है। पूरे तालाब में लगे हुए मखानों के पत्तों में कई फल निकल जाते हैं, जिनमें कई बीज होते हैं। यह फल कांटेदार होता है, जिसके बीज में मखानों के बीज भरे रहते हैं। मखाने के एक फल में लगभग 70 से 110 बीज हो सकते हैं और यह बीज 2 महीने के बाद लगभग पूरी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं। जिस समय यह बीज पकने लगते हैं तो खुद ब खुद पके हुए सभी बीज पत्तियों से अलग होकर पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं। जब यह बीज पत्ते से निकलते हैं तो इनका रंग कुछ गुलाबी सा दिखाई देता है, लेकिन जब यह कवर पूरी तरह से गल जाता है तो इसके बाद कवर और बीज में मौजूद मखानों का बीज पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं और बीज कवर से निकलकर नीचे पानी में ही गिर जाता है। इस बीज के नीचे मिट्टी में जाने के बाद सभी किसान इन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले उनके लिए इस तालाब को साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब पानी की ऊपरी सतह पर मौजूद मखानों का पत्ता गलने लगता है तो इसके बाद किसान इन पत्तों को इकट्ठा करके तालाब से बाहर निकाल देते हैं।
जैसे कि यह तालाब पूरी तरह साफ हो जाता है और तालाब को साफ करने के बाद जिन किसानों ने इनकी रोपाई की थी वही सब इन बीजों को इकट्ठा करने के लिए तालाब में उतर जाते हैं। मखानों के बीज तालाब की निचली सतह पर होते हैं, तो निचली सतह से किसानों को बीज को बाहर निकालना होता है, जिसके लिए एक विशेष तरह की छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है और इस छन्नी के प्रयोग से बीजों को पानी से अलग कर लिया जाता है और इनमें से मिट्टी को भी अलग कर लिया जाता है। जब तालाब में से सभी बीजों को बाहर निकाल लेते हैं तो इनका रंग काला होता है और इन्हें पैरों से मसल कर साफ किया जाता है, जिससे कि जो कवर इसमें रह चुका है उसे भी पूरी तरह से अलग कर लिया जाता है। जिसके बाद इन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब भी यह बीज पूरी तरह से सूख जाते हैं फिर इन बीजों को भट्टी में भूना जाता है। मखानों के सूखे हुए बीजों को लगभग 2 बार एक मिट्टी के बर्तन के अंदर लगातार भूना जाता है और जब यह सभी बीज भून कर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें लकड़ी के एक चिमटे में डालकर लकड़ी की एक पटली पर तेज तेज मारा जाता है, जिसके बाद मखाने और काले रंग का छिलका अलग अलग हो जाता है। वैसे अब तक यह सिर्फ मखाने के बीजों को बोने से लेकर उनके बीज से बाहर निकलने तक का ही प्रोसेस था जो कि आपने देखा है, पर यहाँ से तुरंत ही आपके लिए मखाने दुकानों पर नहीं पहुँचते हैं, बल्कि इसके लिए अब इन भट्टी से बाहर निकले हुए मखानों को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट का प्रयोग होता है और इन सब मखानों को ट्रक में भरकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है और एक मशीन में डालकर इनके साथ एक और प्रोसेस किया जाता है। जी हाँ, मशीन में डालकर इन सभी मखानों को दूध के जैसा सफेद कर लिया जाता है और साथ ही इन मखानों में बचे हुए छिलकों को भी पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। अब यह मखाने पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि पैकिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाएंगे। फैक्ट्री में इन मखानों को साफ करके इन्हें अलग अलग पैकेट में पैक कर देते हैं। आखिर आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। लेकिन जो भी हो, आज इतना विकास होने के बावजूद भी मखानों की खेती का प्रोसेस वही पुराने तरीके से ही किया जाता है, जिसमें किसानों की पूरी मेहनत लगती है और पूरा समय भी लगता है। पर यह सच है कि आज मखानों को स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। दूध, खीर, हलवे, पंजीरी आदि में मखानों का ही प्रयोग होता है और फिर मखानों को खाने की सलाह तो डॉक्टर तक खुद ही देते हैं। मखानों में फाइबर मौजूद रहता है और इनमें कैलोरी बहुत कम होती है। डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि अगर रोजाना मखानों का सेवन किया जाता है तो इससे इंसान की किडनी सही रहती है और उसका दिल भी स्वस्थ बना रहता है। मखाने का सेवन करना शारीरिक कमजोरियों को भी दूर करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मखानों में कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे कि यह हड्डियों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। और कैल्शियम ही नहीं बल्कि मखानों में तो कई और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। क्या आप मखानों का सेवन रोजाना करते हैं या फिर नहीं, हमें जरूर बताइएगा। पर क्या कभी आपने मखानों की खेती को होते हुए देखा है? अगर हाँ तो कहाँ पर, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।